Assalamu alaikum, peace and blessings, yo, very beautiful people. Hope so everybody will be doing great and Manzar is here with Man's Line. व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इनविक्टस विक्ट्री एलिक्सियर बाय द हाउस ऑफ पाको रिबॉन। 2023 की जो मोस्ट अर्लियर रिलीजेस हैं विक्ट्री एलिक्सियर उनमें से एक है। ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा हाइप में रही है। इस फ्रेग्रेंस को लेकर यूट्यूबर्स ने पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, परफ्यूम कम्युनिटी में इन रही है और इस फ्रेग्रेंस को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिला है। इन सभी बातों को लेकर आई वर एक्सपेक्टिंग कि ये फ्रेग्रेंस फ्रेगेंटिका रीडर चॉइस अवार्ड्स 2023 के किसी भी टॉप 10 कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी या फिर फ्रेग्रेंस फाउंडेशन अवार्ड के किसी भी टॉप 10 कैटेगरीज के अंदर फॉल करेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा क्यों नहीं हुआ ये मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। राइट नाउ ये फ्रेग्रेंस कैसी है, आपको बाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसकी नोट ब्रेक डाउन कैसी है और ये कैसा परफॉर्म करती है, मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद, सो प्लीज स्टिक टू द वीडियो। Welcome back guys and thanks for locking. So it's time for presentation. So here is the box. On the front you will get the name of the perfume house and concentration guys. गोल्डन कलर में लिखा हुआ है इनविक्टस, फिर लिखा हुआ है विक्ट्री एलिक्सियर, नीचे लिखा हुआ है गाइस हाउस का नेम पाको रिबॉन और गाइस ब्लैक कलर में यहाँ पे इनग्रेव्ड है 100 ml। सो 100 ml की ये बॉटल है गाइस। परफ्यूम इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ये फ्रेग्रेंस है, देख सकते हैं यहाँ से ये ब्लू कलर में है और जो भी बाकी रिटन है वो गोल्डन कलर में है। देयर इज नथिंग ऑन द साइड्स। टॉप के ऊपर आपको पाको रिबॉन का लोगो मिलेगा गाइस, बॉटम के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन बैच कोड बारकोड मिलते हैं गाइस और अगर बैक पे भी आप देखते हैं तो आपको थोड़ी सी इन्फो लिखी नजर आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन फ्रांस, यहाँ पे लिखा हुआ है वेगम फार्मूला और यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी लॉन्ग लास्टिंग। तो गाइस किसी भी फ्रेग्रेंस के बॉक्स के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ होता वेरी लॉन्ग लास्टिंग, ये भी मार्केटिंग के एक टेक्स्ट है। वेगन फार्मूला मीन्स कि इस फ्रेग्रेंस के अंदर कोई भी आपको एनिमल प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, लाइक मिल्क, बी वैक्स, हनी, एम्बर्गी, सीवेट, क्रिस्टोरियम, इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। ये टोटली क्रुएलिटी फ्री है गाइस। वेगन टर्म या फिर क्रुएलिटी फ्री टर्म कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ की जाती है तब कि ये प्रोडक्ट या ये परफ्यूम किसी भी एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया, नहीं कोई इस तरह का इंग्रेडिएंट है जो एनिमल से लेके इस फ्रेग्रेंस के अंदर डाला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट गाइस अगर आप गौर से देखते हैं तो ये भी एक मार्केटिंग टेक्ट होता है, बिकॉज जितने भी डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस हैं वो ऑलमोस्ट जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो सब सिंथेटिक हैं। इवन अगर आप नीश हाउसेस भी लेते हैं लाइक किलियन परफ्यूम्स, डिमाले एंड मैनी अदर्स, तो वो भी सिंथेटिक मालिक्यूल्स और इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, नेचुरल नहीं यूज़ करते। बिकॉज जब भी आप परफ्यूम्स के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऑब्वियसली फिर कंपनी को उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। एनीवे गाइस देखते हैं कि इसकी बॉटल कैसी है। सो गाइस हियर इज़ द बॉटल। बॉटल जो इसके ओरिजिनल है और जो इसके फ्लैंकर्स हैं उनसे मिलती है। टॉप से देखेंगे तो ब्लैक है, जैसे जैसे नीचे आते हैं तो आपको ब्लू ग्रेडियंट नज़र आएगा, ब्लू कलर की है। फ्रंट के ऊपर आप गोल्डन कलर में वी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके टॉप के ऊपर लिखा हुआ है इनविक्टस और अगर आपको इसकी यहाँ पे बैक पे नज़र आ रहा है तो आपको इनग्रेव्ड पाको रिबॉन नज़र आएगा। सो गाइस इसके बॉटम के ऊपर आपको स्टिकर देखने को मिल रहा है, सेम बॉटल है बट इट लुक्स वेरी कूल एंड डैंडी। ब्लू कलर है, आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी जो बेस है, जो हॉफ बॉटल है वो ब्लू कलर में है। नोट्स की बात करते हैं तो टॉप में है लवेंडर, कार्डमम, ब्लैक पेपर, मिड में है इंसेंस, पैचूली और बेस में है वनीला pod and tonka bean. So guys, gonna blast couple of sprays for you. So here we go and the atomizer does put a good amount of juice as you see. When you spray it on, you can easily pick on lavender, जो top notes के अंदर use किया गया है। The lavender gives this fragrance an aromatic touch along with the spices, cardamom and black pepper. इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में आपको एक फिजीनेस और एक स्लाइट सा स्पार्कलिंग फैक्टर मिलता है। दैट्स व्हाई मैनी फ्रैग हेड्स कंपेयर इट टू प्योर एक्सएस, बट ऐसा है नहीं। एनीहाउ दैट फिजीनेस माइट बी कम फ्रॉम द टॉप नोट्स। गाइस टॉप नोट्स को देखते हैं तो टॉप में है ब्लैक पेपर एंड कार्डमम। ब्लैक पेपर को तो आप उस तरह से पिक नहीं करते बट कार्डमम को आप पिक करते हैं, बट हियर द कार्डमम इज़ वेरी डिफरेंट। ये उस तरह की कार्डमम नहीं है जो आपको लॉ माला परफ्यूम या फिर लॉ नुई के अंदर मिलती है। इट्स क्वाइट डिफरेंट। कार्डमम यहाँ पे यूज़ किया गया है इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक सबलनेस और एक स्मूथनेस क्रिएट करने के लिए और एक स्लाइट सी स्वीटनेस इंड्यूस करने के लिए। बिकॉज जब आप मिड नोट्स देखते हैं तो वो है फ्रैंकिंसेंस एंड पैचूली
दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल और डोमिनेंट नोट्स हैं और मोस्टली ये परफ्यूम्स के अंदर बेस के अंदर यूज़ की जाती हैं, बट यहाँ पे यूज़ की गई हैं मिड के अंदर। सो इस फ्रेग्रेंस में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लेवेंडर और कार्डामम यूज़ किया गया है, बिकॉज दिस फ्रेग्रेंस इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड एंड इट इज़ मास्टरफुली ब्लेंडेड। एंड जैसे जैसे ये टर्न ऑन फेस के अंदर जाती है आपको स्मोकी टोन का एक्सपीरियंस करने को मिलता है, एंड दैट स्मोकीनेस इज कमिंग फ्रॉम द फ्रैंकिंसेंस। आपको एक पाउडर का फैक्टर भी इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा गाइस। और इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको जब ये डेड ऑन फेस में जाती है तो आपको एक स्मूथ क्रीमी सिल्की वनीला जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है, अलॉन्ग विद अ स्लाइट टच ऑफ कोकोनट। ऑब्वियसली इस फ्रेग्रेंस के अंदर फ्रूट मॉलिक्यूल्स यूज किए गए हैं और इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको एक फ्रूटीनेस भी एक्सपीरियंस करने को मिलती है। सो गाइस, ऑल दीज थिंग्स कंबाइन टुगेदर एंड मेक दिस एंटायर फ्रेग्रेंस वेरी लाइकेबल, वेरी अप्रोचेबल, वेरी वियरेबल एंड वेरी मैस अपीलिंग। कैसे अगर आप इसकी बेस नोट्स को देखते हैं तो बेस में है टोंका एंड वनीला, और टोंका वनीला एक बहुत ही जेनेरिक कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन के साथ एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस क्रिएट करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट थैंक्स टू पचूली एंड फ्रैंकिंसेंस दैट गेट्स द जॉब डन। ओवरऑल अगर आप इसके सेंट प्रोफाइल को देखते हैं कि इसकी जो सेंट है वो कैसी है, टेक अ फिजी सोडा वाटर, उसके अंदर आप कोकोनट वाटर डालते हैं और उसके अंदर आप कॉकटेल्स डालते हैं और उसके ऊपर आप कैरामलाइज वनीला आइसक्रीम डालेंगे और उसके ऊपर डालते हैं आप कोकोनट पाउडर। उसके बाद जो एक लगभग अरोमा क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं पे उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इस परफ्यूम से जाकर मिलती है। एनीवे गाइस, ये फ्रेग्रेंस को बताने का एक वे है, अदरवाइज अगर आप देखें तो रियलिटी में ऐसा होता नहीं, बिकॉज ना तो आप फ्रेग्रेंस को देख सकते हैं ना उसको टच कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर सेंस ऑफ स्मेल के आपकी नोज क्या चीज पिक करती है। व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस इट विल बी अ बीस्ट। इजीली 16+ आवर्स ऑन योर क्लोथ्स, 6+ hours on your skin, 2 to 3 feet projection for easily 2+ hours, and the sillage is also above average. So इसकी अगर आप परफॉर्मेंस की ब्रैकेट को देखते हैं तो it is quite satisfactory. Wearable factor and versatility की बात करते हैं, I will give it 7.5 out of 10 because आप इस फ्रेग्रेंस को easily विंटर फॉल और स्प्रिंग के अंदर पहन सकते हैं गाइस। समर के अंदर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, दो इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको एक ट्रॉपिकल फील भी मिलता है, बट आई डोंट रिकमेंड यू। बट अगर आप किसी टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हैं जहाँ पे एसी लगा हुआ है या फिर जो मौसम है वो अच्छा है, लाइक कूलर इवनिंग नाइट्स जो समर की हैं, तो आप इस फ्रेग्रेंस को इजीली पहन सकते हैं। कम्प्लीमेंट फैक्टर की बात करते हैं गाइस, तो कम्प्लीमेंट फैक्टर इसका बहुत अच्छा है। इट इज़ अ ह्यूज कम्प्लीमेंट गेटर एंड garners द पॉजिटिव अटेंशन। इफ यू ड्रेस अप और ड्रेस डाउन यू कैन इजीली गो विद दिस वन। आप इसको फॉर्मल और कैजुअल दोनों ड्रेसिंग के साथ इजीली पहन सकते हैं। रोमांटिक सेटिंग्स के लिए, डेट्स के लिए, गेट टुगेदर्स के लिए आप इसको इजीली पहन सकते हैं। अगर आप इसको ऑफिस में पहनना चाहते हैं देन इसको आपने ओवर स्प्रे नहीं करना है। एज ग्रुप की बात करते हैं गाइस, अबव 25 एंड बिलो 65 कोई भी इसको इजीली पहन सकता है। लेडीज़ रिएक्शन की बात करते हैं तो लेडीज़ रिएक्शन आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं, लेडीज़ को ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। नाउ ऑन टू माई फाइनल थॉट्स। वेलकम बैक। मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि इस फ्रेग्रेंस को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिला है गाइस, और उसकी एक ही रीज़न है और वो रीज़न है इसकी ट्रांजिशन। जब आप इसको वियर करते हैं तो स्टार्ट में आपको ऐसा लगेगा कि आपने 1 मिलियन एलिक्सर जो है वो पहन रखा है, पर थोड़ी देर के बाद ये आपको ऐसा फील देगी जैसे आपने बैड बाय कोबाल्ट जो है उसको वेयरिंग दे रखी है। देन अगेन से थोड़ी देर के बाद ये आपको ऐसा फील देगी कि आपने स्कैंडल पोर होम है वो पहन रखा है गाइस। और देन लास्ट में जब ये ड्राई डाउन फेज में जाती है तो देन आपको ये ऐसा फील देगी कि आपने ला परफ्यूम पहन रखा है गाइस। इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में आपको एक ट्रॉपिकल फील मिलती है फॉर 25 to 30 मिनट्स स्टार्ट के अंदर, बट ये ट्रॉपिकल फील आपको लिक्सर के अंदर मिलती है ड्राई डाउन फेज के अंदर। एनीवे गाइस, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इन सभी से तो गाइस इसकी अपनी ही एक आइडेंटिटी और एक करेक्टर है। आपको लगता तो ऐसा है कि ये इन परफ्यूम से मिलती है, बट जब आप साइड बाय साइड इसको कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है। सो इस फ्रेग्रेंस की अपनी एक आइडेंटिटी और एक करेक्टर है। मैंने कहा था कि फ्रेग्रेंस का रीडर चॉइस ऑफ वर्ड्स के अंदर अपनी जगह नहीं बना सकी, तो उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न है गाइस यूनिकनेस। एक ही ऐसा फैक्टर है जो इस फ्रेग्रेंस के अंदर मिस है और वो है यूनिकनेस। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग और समथिंग माइंड ब्लोइंग तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा मैस अपीलिंग है, क्राउड प्लीजर है, बट इसके अंदर आपको यूनिकनेस का फैक्टर नहीं मिलता। मैंने आपको कंपेयर भी किया है कि ये ऑलरेडी पहले से मार्केट के अंदर ऐसी फ्रेग्रेंसेस मौजूद हैं जिनसे कहीं ना कहीं पे जाके ये फ्रेग्रेंस रिजेंबल करती है। प्राइस टैग को देखते हैं तो प्राइस टैग है इसका 25,000। मैंने जहाँ से ये फ्रेग्रेंस बाई की है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप में से अगर कोई बाई करना चाहता है तो वो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके बाई कर सकता है।
गैस प्राइस टैग को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे जाके ये अपने प्राइस टैग को भी इजीली जस्टिफाई करती है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, इसकी सेंट प्रोफाइल को देखते हैं और इसकी कम्प्लीमेंट फैक्टर को देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। तो फिर गाइस ये कहीं ना कहीं पे अपनी प्राइस को इजीली जस्टिफाई करती है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, डॉलर का रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर ये आपको 25,000 में मिल जाएगी। बट आई थिंक अब इसका मे बी प्राइस थोड़ा सा कम हो गया और आपको कहीं ना कहीं पे ये 23-22 के राउंड अबाउट मिल जाए जी। तो इसको अगर आप कंपेयर करते हैं ओरिजिनल से, ऑब्वियसली गाइस दिस इज द डायरेक्ट फ्लैंकर ऑफ द इनविक्टस विक्ट्री एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। आप में से वो लोग जिनको इनविक्टस अच्छा नहीं लगता है, इनविक्टस की लाइन अच्छी नहीं लगती, तो गाइस दीज टूज आर द ग्रेट डेविएशन फ्रॉम द होल इनविक्टस लाइन। तो ये कहीं पे भी अपनी इनविक्टस की लाइन से रिजेंबल नहीं करता गाइस, बिकॉज उस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको या उस लाइन के अंदर आपको एक सिंथेटिक फील मिलता है, एक बबल गमी स्वीटनेस मिलती है जो आपको इस फ्रेग्रेंस के अंदर या इन दोनों के अंदर नहीं मिलेगी। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं गाइस, then the original is more heavy on creamy vanilla with a high dose of patchouli and frankincense। और अगर आप लिग्जे की बात करते हैं then this is more heavy on creamy vanilla with some freshness and fruitiness। guys दोनों ही फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हैं। एनी और आप में से जिसने ये फ्रेग्रेंस ट्राई की है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन को उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।